15 माह तक फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के बाद हमास और इसराइल के दरमियान फायरबंदी और यरगमालियों के तबादले का मुआहदा हो गया। कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर जो बाइडन का बाज़ाब्ता ऐलान। बाइडन ने कहा कि मुआहदे पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। 6 हफ्तों की जंगबंदी के दौरान मरहलावार सिविलियन कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात का दौरानिया बढ़ाने पर आरजी जंगबंदी का दौरानिया भी बढ़ाया जाएगा। दूसरे मरहले में इसराइली फ़ोर्स के कैदी हमास रिहा करे और गजा के अवामी मकामात से इसराइली फोर्सेज का इनखला होगा। तीसरे मरहले में इसराइली फोर्सेज का गजा से मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नौ पर काम किया जाएगा। मुआहदे में सालिसी करने वाले मुल्क कतर के वज़ीर आज़म ने कहा कि तवक्को है मुआहदा एतवार से नाफिजुल अमल हो जाएगा। वक्त का ऐलान बाद में होगा। पहले मरहले में गजा की पट्टी से जख्मियों को इलाज के लिए निकालना शामिल है। कतर तमाम फरीकैन पर अपने वादों को पूरा करने पर जोर देता है। 15 माह 1 हफ्ते तक जारी गजा पर बमबारी के दौरान 47,000 फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की गई। 1,15,000 जख्मी किए गए। तबाह शहरों की इमारतों और घरों के मलबे से हज़ारों लापता फ़लस्तीनियों की लाशें मिलने का खदशा। फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा का कहना है कि हमास के ज़ेर असर इलाके गजा पट्टी का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मिलना चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 260 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। बिजली से चलने वाली गाड़ियों को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर आज़म का चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 45% कमी का ऐलान। कहा चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली का नर्ख 70 रुपये यूनिट से कम करके 40 रुपये किया जा रहा है। खुसूसी रियायती टैरिफ तारीख साज पैकेज है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की दरामद कीमत में ज़र मुबादला की बचत होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि अप्रैल में पाकिस्तान खित्ते में सबसे सस्ती बिजली देने वाला मुल्क होगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। स्पीकर अयाज सादिक मुज़ाकराती टीमों के इजलास की सदारत करेंगे। नून लीग के राना सनाउल्लाह का आज होने वाले मुज़ाकरात में पीटीआई को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा पीटीआई वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं। जुडिशल कमीशन के TOR और इख्तियारात क्या होंगे। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट कितनी देर में पेश करेगा। अहमियत तो इन चीज़ों की है जिस पर अभी तक कोई बात नहीं की गई। चेयरमैन पीटीआई मुज़ाकरात में खुशखबरी मिलने के लिए पुरुम्मीद। कहा आज हुकूमत को मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। सियासी कैदी 1.5-2 साल से जेलों में कैद हैं। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी पीटीआई भी सियासी कैदी हैं। उनके खिलाफ जितने केसेस बनाए जा सकते थे बना दिए गए। उनको अब रिहाई मिलनी चाहिए। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी और भारतीय मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक़ है। अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने भारतीय आर्मी चीफ का मन घड़त बयान मुस्तरद कर दिया। ISPR ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ के सियासी गलत बयानात भारतीय फ़ौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। ये मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत और भारत में अक़लियतों पर जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफ़ा और आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज़ बयानात इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। अगर सिविलियंस के जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होगा तो मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। जुर्म की नौइयत तयन करती है कि केस कहाँ चलेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया था कि GHQ और कराची में एयरबेस पर हमलों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों नहीं गए। इस सवाल का जवाब 21वीं आईनी तरमीम केस के फैसले में मौजूद है। जुर्म के ताल्लुक के साथ इर्तिकाब करने वाले की
नीयत भी देखी जाएगी। शवाहिद की बुनियाद पर ही नीयत को जांचा जाएगा। वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त एक साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी निकल आए थे। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि वो बड़े बाउसूल आदमी हैं, उन्होंने रोते हुए तरमीम के हक में वोट दिया। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। ट्रंप इंतजामिया के आने पर पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार किए जाएंगे। पाकिस्तान और अमरीका का मिलकर काम करने पर इत्तफाक। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के बिजनेस पार्टनर जेंट्री बीच का मारा-लागो में तकरीब से खिताब। जेंट्री बीच ने कहा कि बाइडन इंतजामिया ने पाकिस्तान के साथ राबतों के तमाम पुल जला दिए। ट्रंप की क़यादत में गलतियों का मुदावा करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तानी सिर्फ अमन चाहते हैं। गलत फहमियों का अजाला करके मामलात को दुरुस्त करना होगा। ट्रंप को अपने दिमाग पर सवार करने की क्या ज़रूरत है? हमारे सामने अपने मुल्क की सलामती का सवाल है। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह JUIF ने कहा कि वो हमेशा कहते हैं कि सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। PTI के मुतालबात का इल्म नहीं, उसूली होने से हुकूमत और अपोजिशन दोनों को आमादा किया जा सकता है। सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से आज पार्लियामान बेमायनी हो गई है। 2 नई सबमरीन केबल आ रही हैं जिससे इंटरनेट में बेहतरी आएगी। स्पेक्ट्रम जैसे ही बढ़ेगा इंटरनेट स्पीड बेहतर हो जाएगी। इंटरनेट स्पेक्ट्रम पर दबाव की वजह से मसला हुआ है। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ख्वाजा का सेनेट में इजहार ख्याल। बताया कि स्पेक्ट्रम जैसे बढ़ेगा इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। 500 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के लिए PTI ने अमरीकी कंसल्टेंट कंपनी से रब्ता किया है। उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत का दावतनामा मौसूल हो गया। जराए का कहना है कि बिलावल भुट्टो को ज़ाती हैसियत में तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। बिलावल ट्रंप की हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए चंद रोज़ में अमरीका रवाना होंगे। कौमी असम्बली के इजलास में PTI अरकान का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। स्पीकर अयाज सादिक का PTI के रवैये पर अफसोस का इजहार। कहा ये आवाम की सियासत नहीं करना चाहते। कहा था कि कुरम के मामले पर फ्लोर दूंगा, मगर ये कुरम पर बात करने के बजाय वॉकआउट कर गए। ये बात ही नहीं करना चाहते। मेंबर कौमी असम्बली रफ़ीउल्लाह और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की स्पीकर से एहतजाज रुकवाने की दरख्वास्त। कहा इनको रोकें, ये गैर मुनासिब एहतजाज है। और 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के लिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों की तैयारियां। दोनों टीमों का मुल्तान स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की भी खूब प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट जुमे से मुल्तान में खेला जाएगा।